नमस्कार, मैं हृदय कुमार द्वारा पूर्वी चंपारण आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आइए आज हम देखते हैं, आप ही लोगों की क्वेरी थी कि सर अनुकंपा का लाभ कैसे, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से पेपर चाहिए और कैसे अप्लाई करना होगा, कहाँ अप्लाई करना होगा, इस पर एक विस्तृत प्रकाश डालिए। तो आइए आज हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि हमारे जितने नियोजित शिक्षक हैं, तो अगर किसी भी नियोजित शिक्षक का अगर देहांत हो गया है तो उनके आश्रित को इसका लाभ कैसे मिलेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अनुकंपा का लाभ जिस व्यक्ति को चाहिए, यानी लाभार्थी को, उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और उन्हें कौन कौन से पेपर जमा करने होंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि उस व्यक्ति की उम्र 18 से 21 होना चाहिए। 18 साल प्राइमरी के लिए मिनिमम एज और 21 साल स्नातक ग्रेड के लिए। लेकिन अब क्वालिफिकेशन की जब बात करेंगे तो उनका शैक्षणिक योग्यता इंटर होना चाहिए या बीए होना चाहिए। यानी प्राइमरी के लिए इंटर और स्नातक ग्रेड में जा रहे हैं तो आपको बीए होना चाहिए, या है ना, बीए होना चाहिए। और जो मार्क्स है वो 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स उनका होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। अब प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है ना, तो ये प्रोफेशनल जो है शैक्षणिक आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटर या बीए। और प्रशैक्षणिक देखिए तो इसमें डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड जो कि हो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग उन्होंने कभी किया हो, या बीएड हो, है ना, बेसिक टीचर ट्रेनिंग भी होता था। तो अगर इस तरह के प्रशैक्षणिक योग्यता उनके पास है तो टीचर बनने लायक है। बीएड जो है वो हाई स्कूल 10+2 के लिए 6 to 8 में भी जा सकते हैं, और डीएलएड 1 to 5 के लिए डीएलएड जो है 1 to 5 में भी जा सकते हैं और 6 to 8 में भी जा सकते हैं। साथ में उनके पास और क्या होना चाहिए कि सीटेट की डिग्री, अर्थात सीटेट का जो एग्जाम होता है ना, उसमें उनको क्वालिफाई होना चाहिए, है ना, सीटेट में क्वालिफाई होना चाहिए। तो और या दक्षता में होना चाहिए, यानी सीटेट हो या दक्षता हो। तो मुझे पता है कि दक्षता हमारे नियोजित शिक्षकों के लिए होता है, और सीटेट वे अगर पास कर जाते हैं तो ये फुलफिल कर लिए प्रक्रिया को। उम्र में मैंने बता दिया है कि प्राइमरी के लिए 18 और स्नातक के लिए 21 साल होने चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं कि आधार कार्ड उनके पास होना चाहिए। अब चरित्र प्रमाण पत्र, ये चरित्र प्रमाण पत्र भी शायद अंचल से ही बनता है, और थाना उस चरित्र प्रमाण पत्र का क्या करती है, मतलब उसके लिए जांच करने के बाद दिया जाता है कि हाँ इनका चरित्र सही है, इनके ऊपर कोई केस फसाद नहीं है, ये इस तरह की जो बातें होती है। तो चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो थाना के द्वारा इसका क्या किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है उस व्यक्ति के बारे में, और तब ये चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत होता है। आइए कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वह, और किसके लिए, तो बीसी, ईबीसी और एससी एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अब बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की। तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, यानी आय और आवासीय, और ये हो गया जाति। ये तीनों ब्लॉक से बनते हैं। आप सभी को पता है कि ये तीनों जो है ब्लॉक से बनते हैं। अब आइए बात करते हैं कि अनियोजन प्रमाण पत्र, ये भी अनियोजन प्रमाण पत्र कहां से बनेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अनियोजन प्रमाण पत्र सबसे पहले है क्या, ये जानना जरूरी है कि अनियोजन प्रमाण पत्र यह है कि जो लाभार्थी है उसके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी नहीं है, यही अनियोजन प्रमाण पत्र है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति का नियोजन नहीं हुआ है। अब बात आ रही है कि अनियोजन प्रमाण पत्र कहाँ, तो अनियोजन प्रमाण पत्र आपको बनता है सीओ साहब के द्वारा। सीओ साहब के द्वारा अनियोजन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। पारिवारिक वंशावली की भी जरूरत होती है, तो पारिवारिक वंशावली बनता है। आप जानते हैं कि वही हमारे कर्मचारी वगैरह लिखते हैं पारिवारिक वंशावली, तो पारिवारिक वंशावली की जरूरत पड़ेगी। और एनओसी की भी जरूरत पड़ेगी। क्या, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी शपथ पत्र, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र। हम ये भी देखेंगे कि कहाँ अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, कितना सेट में अप्लाई करेंगे, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है, तो मान लीजिए एक परिवार में 5 सदस्य है, तो पति पत्नी और उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री है, और इत्तेफाक से तीनों बालिग है, मतलब 2 पुत्र और 1 पुत्री, और पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें अब देखना है कि तीनों बालिग हैं,
पत्नी भी है, तो इन चारों में जिसके पास ये अगर फुलफिल कर रहे हो वही एक आदमी कोई एप्लीकेंट होगा। अगर चारों फुलफिल कर रहे हैं तो बाकी 3 तो उसको फुल मतलब नहीं भरेंगे, उसका लाभ नहीं लेंगे, तो वो परिवार के जितने सदस्य हैं वे सभी अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र देंगे कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है इन फल्ला कुमार का, मनीष कुमार का, या मान लीजिए हमारे अशोक कुमार जी एक हैं खगड़िया से, वे भी मेरे पास उन्होंने प्रश्न पूछा था इस विषय पर, तो उनका यहाँ पे क्या किया जाए, उनको नौकरी दिया जा सकता है। इस तरह का जो एफिडेविट उन्हें बनवाना होगा, शपथ पत्र। अब आइए बात करते हैं कि ये तो हो गई लाभार्थी की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और कौन कौन से प्रपत्र उनको इकट्ठा करने होंगे। अब आइए बात कर लेते हैं कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो मृतक व्यक्ति का क्या क्या चीज लगता है। तो उनका सर्विस बुक चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। आप सभी जानते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट कहां से बनता है, और पैन कार्ड अगर हो तो, जैसे बहुत सारे हमारे जो नियमित है उनके पैन कार्ड लगते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो अनुकंपा वाला जो फॉर्म होता है वो 3 सेट में, कितने सेट में, 3 सेट में भरना होगा। और बीओ साहिबा यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या बीओ साहब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उसे अग्रसारित करवा करके और कहाँ भेजना होगा, उसको भेजना होगा आपको डीईओ ऑफिस में। जैसे ही ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब के ऑफिस में जाता है तो उसके बाद पूरा वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि मैं यहाँ बता रहा था चरित्र प्रमाण पत्र के लिए थाना वेरिफिकेशन करता है, ठीक उसी प्रकार वो आपको अनुकंपा का लाभ देने के लिए शिक्षा विभाग का जो हेड होते हैं जिला स्तर पर डीओ यहाँ से वेरिफिकेशन कराएंगे, और कराने के पश्चात तब ये आपकी फाइल आगे बढ़ जाएगी, जिला परिषद में चली जाएगी, और जिला परिषद में जाने के बाद फिर आपको उस अनुकंपा का लाभ मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस तरह की वीडियो लेकर के मैं हाजिर रहूंगा। तो मैं जो है सुबह में मेरा एक वीडियो आ रहा है जो सक्षमता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे जितने नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए, या सीटेट, डीएलएड, बीएड, एस्टेट का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं मॉर्निंग में मैथ्स डेली लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।